11 जिलों में जो हमारा आशा ज्योति केंद्र चल रहा था उसको विस्तार किया गया। 6 सीटर जो हमारा टेली काउंसलर जो ऑफिस बनाया था आशाना पावर हाउस, जो कि इमरजेंसी एम्बुलेंस भी चलाते हैं, उसी को 181 का टेंडर दिया गया था, जिसमें हमारे 360 महिला कर्मियों को भर्ती की गई थी 2017 में। योगी सरकार ने उसको विस्तार किया और अभी 20 सितंबर 2021 को उसको सीमित कर दिया, सिकोड़ दिया गया। वही 6 सीटर का एक लेटर जारी हुआ जिसमें हमारे फील्ड स्तर की कोई भी महिला को मर्ज नहीं किया गया है। दवाएं थी जो रोजी उनकी चल रही थी मैम। 16,000 सैलरी कोई ज्यादा सैलरी नहीं है। और मैं अपनी बात करूं मैम तो मेरे सर पे ना छत है मैम, ना पैरों तले जमीन है मैम। पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है मैम। मैं 16,000 रुपयों से अपने बच्चों का गुजारा करती थी, जैसे तैसे किराए का निकाल के उनको पढ़ाती थी, लिखाती थी। स्वागत है आपका मुब मीडिया पे। जिस तरीके से लगातार धरना प्रदर्शन चलते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो आज यहाँ पे पीछे देखिएगा ये 181 जो कि योगी जी ने महिला हेल्पलाइन चलाई थी, उसमें होता क्या था कि जितने भी अगर घरेलू हिंसा हो रहा है या किसी प्रकार की महिला को कोई समस्या हो रही है तो वो इस नंबर पे कॉल करती थी और अपनी समस्या का समाधान उसको इस पे मिलता था। इसमें बहुत सारी महिलाएं थी जो काम कर रही थी, क्योंकि एक पुरुष से बात करने में महिला कहीं ना कहीं हिचकिचा जाती है। अगर वो ग्रामीण इलाके की तो बहुत ज़्यादा हिचकिचाती है, लेकिन एक महिला से बात करने में वो बात निकल के वो खुल के वो बोल पाती है कि उसके मन में क्या है, उसके साथ क्या यातना हुई है, क्या उसको समस्या आ रही है। तो ये जो पीछे महिलाएं खड़ी हैं ये सब वही महिलाएं हैं जो लोगों की, जो ग्रामीण महिला हो चाहे उत्तर प्रदेश के हर जिले की महिलाओं की समस्या सुनती थी, बल्कि उनका समाधान भी निकालती थी। लेकिन आज इन लोगों का खुद का हाल ऐसा हो गया है कि ये सब लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जानते हैं क्यों ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ऐसा मजबूरी आ गई जो इन महिलाओं को यहाँ पे उतरना पड़ा, क्या दिक्कत आ रही है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अनीता है और मैं जनपद मथुरा से हूँ और मैं यहाँ धरने पर बैठी हूँ और मैं भूख हड़ताल से भी है, हमारी महिलाएं हैं। और हमारी समस्या मैडम ये है कि योगी सरकार ने जो 11 जिलों में जो हमारा आशा ज्योति केंद्र चल रहा था उसको विस्तार किया गया। 6 सीटर जो हमारा टेली काउंसलर जो ऑफिस बनाया था आशाना पावर हाउस, जो कि इमरजेंसी एम्बुलेंस भी चलाते हैं, उसी को 181 का टेंडर दिया गया था, जिसमें हमारे 360 महिला कर्मियों को भर्ती की गई थी 2017 में। योगी सरकार ने उसको विस्तार किया और अभी 20 सितंबर 2021 को उसको सीमित कर दिया, सिकोड़ दिया गया। वही 6 सीटर का एक लेटर जारी हुआ जिसमें हमारे फील्ड स्तर की कोई भी महिला को मर्ज नहीं किया गया है और उसको 112 में इंटीग्रेट कर दिया गया है। वहाँ पे 6 लड़कियों को बिठाया गया ओनली, और जिले मतलब 360 औरतों को निकाल के 6 लड़कियों को खाली बैठा दिया गया है। और 3 शिफ्ट में 18 टोटल हो रही है मैडम, 6 नहीं 18 हो रही हैं, जो कि शिफ्ट वाइज उनकी ड्यूटी चलती है। तो मतलब एक ही शिफ्ट की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश को संभालने के लिए 6 लड़कियां। हाँ बोल के 6 लड़कियां। कौन कॉल उठाएगा? वैसे भी ज्यादातर अगर जो हेल्पलाइन नंबर दिए होते हैं कोई फोन नहीं उठाता है, फोन लगता नहीं है। मैं आपको बता दूं 181 आज नहीं लगता है, मैं खुद लगाऊं तो नहीं लगता है। उस समय पे जब 30 सीटर चल रहा था तो हर जिले में कॉल जाती थी, तत्काल प्रभाव से महिलाओं की हेल्प होती थी। जैसे कि रेस्क्यू हमारा काम करना था, रेस्क्यू वैन के साथ फैसिलिटेटर को यहाँ से हरी झंडी दिखा के रवाना किया था हमारे योगी सरकार ने। उस समय पर महिला कल्याण मंत्री थी, ठीक है मैम, तो उस समय पे महिलाएं काम कर रही थी। लेकिन अब वो हालत है कि महिलाएं परेशान हैं। और मैं स्टॉप सेंटर जो चल रहा है, कितने केस रजिस्टर्ड हुए हैं वो 181 से मिलाकर देख लें। करोड़ों महिलाओं को हमने हेल्प दिया, रेस्क्यू किया, परामर्श किया, विक्षिप्त महिलाओं को शेल्टर दिलवाया, उनकी मेडिकल जांच कराई, यहाँ तक कि पुलिस रिपोर्टिंग चौकी पर जाके महिलाओं की रिपोर्ट तक सब आप लोग खुद ही करा रहे हैं। हम खुद कराते थे। और मैम पुलिस प्रशासन ये कहती थी कि आप लोग हमारा दाहिना हाथ हो, आप लोग इतने कंधे से कंधा मिला करके हमारा ये काम का सहयोग देती हो, आप लोग बहुत अच्छा काम चल रहा है आपका, ये है वो है। लेकिन पता नहीं ऐसी बात हुई कि हमको इस काम से हटाकर पूरा रोड पे लाके रख दिया। वन स्टॉप सेंटर का क्या मतलब है? वन स्टॉप सेंटर एक ही छत के नीचे महिलाओं की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना, चाहे वो रेस्क्यू हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे पुलिस हेल्पलाइन हो, सब कुछ वो वन स्टॉप सेंटर एक छत का नाम दिया है जिसमें 181 भी बैठती थी। अच्छा, उसमें से हमें हटा दिया गया। हर जिले में वन स्टॉप सेंटर? जी हर जनपद में वन स्टॉप सेंटर है। सेंटर की नींव रखना ही हमारा कर्तव्य था। जब हमने उसको सक्सेस कर दिया तो हम लोगों को लात मार दी और नई भर्ती करके उन लोगों की ओपनिंग करा ली बनी सब। तो ये लगातार कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि पुराने लोगों को हटा हटा के नई भर्ती करी जा रही है। हमारा शोषण हो रहा है मैम, हमारे साथ शोषण हो रहा है मैम। हम देखिए इस तरह की ठंडी में हम छोटा बच्चा छोड़कर अपना परिवार छोड़कर आए हैं, और आप ये देखिए छोटा बच्चा है, कैसे हम लोग रह रहे हैं बताइए। हमारे तो हस्बैंड भी नहीं है, हम अपने बच्चे को अपने दम पे पढ़ा लिखा रहे हैं और योगी सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगों को पूरी करें, नहीं तो हम लोग यही डट के बैठ जाएंगे मैम।
हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। और मैम पता है इसमें ज्यादातर महिलाएं तलाकशुदा थी, ज्यादातर महिलाएं विधवाएं थी, रोजी उनकी चल रही थी। मैम 16,000 सैलरी कोई ज्यादा सैलरी नहीं है। और मैं अपनी बात करूं मैम तो मेरे सर पे ना छत है मैम, ना पैरों तले जमीन है मैम। पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है मैम। मैं 16,000 रुपयों से अपने बच्चों का गुजारा करती थी, जैसे तैसे किराए का निकाल के उनको पढ़ाती थी, लिखाती थी। मैम मेरी 20 साल की जो बेटी है, जब जिस समय मेरे को इस योजना में भर्ती किया गया था, मेरी बेटी बहुत खुश थी कि मम्मी की नौकरी लग गई है, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मैं बॉर्डर पे जाके लड़ूंगी, मैं अपने देश के लिए लड़ूंगी। और मैम 5 जून 2020 को जब कंपनी ने हमें डिसकंटिन्यूड लेटर दे दिया था, उसके बाद में मेरी बेटी की आज ये कंडीशन है मैम कि वो इतनी कंडीशन खराब है। अब वो दिन और रात यही सोचती है कि मेरी मम्मी की जॉब चली गई, मैं कैसे पढ़ूंगी, कैसे मैं क्या करूंगी और कैसे मैं देश के लिए घर में एक आदमी कमाने वाला होता है, उसकी नौकरी चली जाती है। ठीक है मैम, मेरी दूसरी बेटी एनडीए की तैयारी कर रही है। वो कहती है मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं देश के लिए लड़ूंगी। लेकिन देश के लिए लड़ेगी क्या मैम? योगी सरकार ने मुझे फुटपाथ पर कर दिया, मेरे बच्चों का निवाला मैडम छीन लिया, जिससे मैं गुजारा कर रही थी। मेरे बच्चे रोजी रोटी नहीं चलेगी तो पढ़ाई लिखाई कैसे होगी? जैसे मैम ने भी बताया है कि बेटियों की शिक्षा के लिए अगर हम बात करें, बेटियों की संख्या बढ़ गई है, लिंगानुपात बढ़ गया है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ अपनी सरकार से कि लिंगानुपात बढ़ाने में किसका योगदान है? आपने योजना छाप दी, पर्चा छाप दिया, लेकिन मेहनत तो उस गांव में चिल्ला चिल्ला के हम कर्मचारियों ने प्रचार किया है कि बेटियों को कैसे बचाया जाता है, फिर बेटियों को पढ़ाया जाए, फिर नौकरी छीनी जाए। मैम हमने 3 साल इसमें नौकरी की है, 3 साल हमने अपना इतना गला चीख के मैम हमने इसका योजना का विस्तार किया। हर थाने की पुलिस हम लोगों से बोलती थी कि आपके सहयोग से हमारा काम बहुत अच्छा चलता है, सब कुछ हो पा रहा है। ये जितनी पागल महिलाएं मिलती हैं, विक्षिप्त महिलाएं मिलती हैं, किसी प्रकार के कोई किसी तरीके का कोई सांत्वना? मैम अभी हमारी स्वाति सिंह महिला कल्याण मंत्री थी, पिछली बार भी मेरा 1 महीने कंटिन्यू धरना हुआ था 2020 में। आज हम फिर से जागे हैं क्योंकि योगी सरकार फिर से आएगी, क्योंकि उनका भैया बोलवाला है तो वो अपनी वोट ले लेंगी। हम ये चाहते हैं, हमें किसी भी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई वैर नहीं है और ना ही हमें कोई और अपनी सरकार रोजगार छीना है, हमें रोजगार छीना है। सरकार जो भी हो, ये लोकतंत्र है, उसमें बराबरी का दर्जा महिलाओं को दिया गया है तो उनका हक और अधिकार उन्हें दें। मैम हम चाहते हैं इतना कि जैसे हमारा 181 का लोगो उन्होंने 100 नंबर गाड़ी पे 112 नंबर की गाड़ी पे लगा रखा है, तो हम जिले में 3 महिलाएं हैं तो हमको भी 8-8 घंटे से उसी पे तैनात कर दिया जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहते। तो देखिए लगातार योजनाओं पे योजनाएं निकल रही हैं, एक के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए जाते हैं। योगी जी अभी 181 जारी किया, अब 181 जारी कर दिया। भाई किसी वजह से आपने योजना निकाली कि महिलाओं को किसी तरीके की परेशानी ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी योजनाएं हैं वो पूरी तरीके से बेकार साबित हो रही है, क्योंकि योजना तो आपने निकाल के रख दी है, उसका प्रचार प्रसार कर दिया है, लेकिन जो लोग उसमें काम कर रहे थे, जो आपकी योजनाओं को सफल बना रहे थे, उन्हीं को आपने बेरोजगार कर दिया है। और ये 360 महिलाएं जो अपना घर चला रही थी, और ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो या तो फिर जिनके पास पति नहीं है, और ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो विधवा हैं। तो ऐसी महिलाएं हैं जो कि खुद अपने पैर पे खड़े होकर अपना परिवार का खर्चा पानी चला रही थी, जो अपने बच्चों को पढ़ा रही थी। ये वो 360 महिलाएं हैं जो और भी जो महिलाएं हैं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रही थी, घरेलू हिंसा से बचा रही थी। तो उन महिलाओं को आपने बेरोजगार किया है। तो आपने खाली इन्हीं को नहीं निकाला, इनके साथ बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी ये सब लोग हेल्प कर रही थी, जिनको आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन दे रही थी, वो सब भी एक तरीके से उनके पैर काट दिए गए हैं। तो सरकार को ये चाहिए कि जो 360 महिलाएं हैं इनको दोबारा से इनको नौकरी दी जाए, ताकि ये लोग अपना घर परिवार लोग काम कर रही थी। जो आपने 181 आपने योजना बनाई थी उसको भी सही तरीके से कर सके, जिससे कि और भी महिलाओं को मदद मिल सके, जो कि 181 चलाने की यही आपने योजना बनाई थी कि सारी महिलाओं को एक ही जगह पे हर तरीके की हेल्प मिल सके। तो ये सारी चीज़ें आपने कर तो ली, लेकिन कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पे बहुत ज़्यादा धूमिल है, खाली नाम की योजनाएं आपकी रह गई हैं, क्योंकि इन सारी औरतों को खुद ही आपने निकाल दिया है और एक तरीके से पूरी तरीके से इनकी रोज़ी रोटी आपने छीन ली है। तो आशा करते हैं कि आप जल्द से जल्द इनकी बात को समझेंगे, इनकी जो मांगे हैं उसको मानेंगे, क्योंकि इन लोगों का यही कहना है कि ये लोग जब तक आप मांगे नहीं मानते, ये लोग अनिश्चितकालीन यहीं पे बैठ के धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। कैमरामैन शिवम के साथ शोभिनी वर्मा, लखनऊ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.